सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों। तो ये हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 34 हम लोग 1 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि एक दिन लिया की बेटी दीना ने जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों में भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उससे देखा और उससे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर ये क्या हो गया कि जब उन लोग ने पहुँच गए उस जगह में जो याकूब के हर एक लोग, तो यहाँ पर क्या हो गया, याकूब का एक बेटी थी जिसका नाम था दीना, जो अभी क्या हो गया उस देश में है और वह लड़कियों से भेंट करने के लिए घर से निकली। तब उसी समय क्या हो गया, उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसको ले जाकर उसके साथ क्या कर रहा है, कुकर्म कर रहा है और उसको भ्रष्ट कर दिया। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उनसे प्रेम करने लगा। देखिए जो शकेम ने क्या कर रहा है कि दीना से को भ्रष्ट कर दिया। उसी के दौरान क्या हो गया, वह दीना से क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है और उसके साथ रहना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। तो क्या हो गया भाई और बहनों, जब हम देखते हैं इस वचन में, तो जब वह उसको साथ रहने के लिए चाहता है और उसको प्रेम कर रहा है, तब शकेम ने अपने पिता हमर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। तो वह जाके क्या कर रहा है, वह पहले तो उनके ले गया और उसके साथ कुकर्म करके भ्रष्ट कर डाला और फिर अभी ये बोल रहा है कि मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, मुझे इस लड़की को दिला दे बोल के वह शकेम ने अपने पिता हमर को पास जाकर वह बातें बोल रहा है। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। तो इस बात को याकूब ने जान लिया, कोई ने उसको बोल दिया कि तेरे बेटी को शकेम की जो इस देश की राजा का बेटा है वह क्या किया है, भ्रष्ट कर डाला है। तो उस बात को वह सुना, फिर भी वो क्या कर रहा है कि चुप रहा है, क्योंकि उनके जो बेटे लोग थे उन लोगों ने कहाँ गए थे कि उन लोगों ने मैदान में, मतलब पशुओं को संग लेकर वहाँ पर मैदान में गए थे, जिस वजह से वह याकूब ने अभी चुप है। तब शकेम के पिता हमोर निकल कर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। तो यहाँ पर वो शकेम के पिता जो हमोर है वह याकूब से बात करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो याकूब के पुत्र यह सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। तो यहाँ पर जब उस भाइयों ने जब जंगल में थे, मैदान में थे वहाँ पर पशुओं के समेत, तो उस जगह में उन लोगों को पता चल रहा है कि उनके जो बहन है दीना है, एक लौती जो बहन है, उनको भ्रष्ट कर डाला है, जिस वजह से उन लोगों को मन मतलब दुखी भी हो गया और उन लोगों ने क्या कर है, ज़्यादा मतलब क्रोधित भी हो रहे हैं, क्योंकि कोई है जो हमारे बेटी को, हमारे बहन को ऐसा कर सकता है बोल के। अगर जब इस जगह में हम देखेंगे भाई और बहनों कि अगर किसी लड़की को अगर कोई पुरुष लेकर उसके साथ कुकर्म करे, कौन मतलब कितनी बड़ी शर्म की बात है। पर यहाँ पर उनके साथ कोई भी शादी नहीं किया है और कुछ बोला भी नहीं, बल्कि जब दीना को देखा तो उसको लेकर क्या कर रहा है, उसके साथ कुकर्म कर रहा है। बाद में जब वो भ्रष्ट कर डाला तभी उससे वो क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है और इतना प्रेम कर रहा है कि उनको शादी करना चाहता है। और अपने पापा को वो पहले से ही बोल सकता था कि पापा मैं उनको शादी करूंगा बोल के, बिना कुकर्म हुए, पर वो कुकर्म कर डाला, भ्रष्ट कर डाला, उसके बाद वो शादी करने के लिए बोल रहा है। तो इस बात को जब उनके भाइयों ने जब पता चल रहा है उनको, तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं। अगर हमारे जो सामान्य कि हम जो जीवन में जीते हैं, अपने जीवन में चलते हैं, इस दुनिया में जब रहते हैं, अगर कोई भी लड़की को, अगर कोई भी पुरुष हो, चाहे घर
की हो चाहे बाहर की है, अगर कोई ऐसे करेगा उनके बारे में हम सुनेंगे तो हमें कैसे गुस्सा आएगा भाई और बहनों। कोई जब हम न्यूज़ भी देखते हैं तो किसी लड़की को कहाँ पर मतलब उसको कुकर्म कर डाला, किसी को हत्या कर डाला, ऐसे भी हम न्यूज़ जब सुनते हैं तो हमें इसका मतलब गुस्सा आता है कि अभी जाकर हम उस लड़के को मतलब मार ही डालते, ऐसा लगता है। तो ये तो उन लोगों की बहन है, एक इकलौती बहन है जिससे उन लोग प्रेम भी करते हैं। तो ये क्या हो गया कि अभी जो उनके भाई लोग को पता चला, उन लोगों ने आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर आ रहे हैं, और ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए जब इस्राएल के घराने से वो लोग क्या किए हैं, मूर्खता किए हैं, जो उनके बहन को क्या किया, भ्रष्ट करके अनुचित काम किए हैं। तो हमर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो। देखिए यहाँ पर हमर ने आके अपने बेटे की गलतियों को यहाँ पर बोल रहा है और बोल रहा है कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है, इसीलिए क्या करें, अपने बेटी को और मेरे बेटे को हम दोनों क्या करें, शादी करा दें बोल के ये बोल रहा है। और हमर के साथ ब्याह किया करो, और बोला कि हमारे साथ ब्याह किया करो, अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियां आपको लिया करो। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, उनके जो नियम था कि कोई मतलब उनके साथ कोई भी उन लोगों के शादी ब्याह का कोई भी रिवाज नहीं था उन इसराइलियों के साथ। फिर भी यहाँ पर वो जो राजा है हमोर, तो ये अपने बेटा ने जो उनके बेटी को भ्रष्ट कर डाला, तो इसी वजह से वो क्या बोल रहा है कि हमारी बेटियां तुम भी लिया करो, तुम्हारी बेटियां हमें भी दिया करो, हम दोनों क्या करें, शादियाँ करें बोल के यहाँ पर बोल रहा है। हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। देखिए यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि ये देश आपके सामने पड़ा हुआ है और इसकी भूमि भी तुम लोग ले लो बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोग की अनुग्रह की दृष्टि है तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वही मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों न मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे हुए अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। देखिए यहाँ पर वो आके उनके भाई और उनके पापा को दीना की वो जो शकेम है वह क्या कर रहा है, मतलब विनती कर रहा है कि अगर तुम लोगों को जो भी चाहिए और जो भी मुझे मांग रहे हो हर एक बात को मैं दूंगा, पर मुझे उस लड़की को मेरे पत्नी होने के लिए दो बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। तो हम लोग हर एक बात को आगे देखेंगे भाई और बहनों कि उन लोग जब अभी शादी करना चाहता है जो शकेम है, तो क्या उनके भाई लोग राजी हो जाएंगे? क्या उनके पिता लोग जो उनकी बेटी को भ्रष्ट कर डाला है क्या उनको छोड़ देंगे, या सबको भुला के उन लोग मतलब नई रीति से अपनी बेटी को उन लोगों को देंगे, उनकी बेटी को अपने के लिए लेंगे? ये सब बातें हम धीरे धीरे करके आगे देखेंगे भाई और बहनों। तो आज मैं इतना बोलूँगी, केवल एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आप देखने को पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हो, आपकी दया करुणा महान है प्रभु, आपने संभाला प्रभु जी। जब इस वचन में देखते हैं प्रभु कि आज पिता इस जो राजा है पिता हमोर, जो पिता उनके बेटे जो शकेम है पिता उस दीना को भ्रष्ट कर डाला है। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आप उनके अनुग्रह दया से उन देश में लाए हैं पिता परमेश्वर, पर अभी उनके जीवन में जो दुख है पिता परमेश्वर, ये क्यों हुआ पिता परमेश्वर आप ही जानते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे हमारे जीवन में भी होता है, जो हमारे भाई और बच्चन सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन भी ऐसे है पिता, जो हम नहीं चाहते वही भी होता है। हम परमेश्वर के कोई बात के लिए प्रार्थना भी करते हैं पर उनका उल्टा होता है प्रभु। पर आप जो भी काम करते हैं हर एक कामों में पिता आप एक अनुग्रह छुपा रहता है प्रभु जी, आप एक बड़ा काम को छुपा करके रखते हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता आपकी पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई और बहन को आशीष अनुग्रह दया दीजिए, उनके परिवार को संभाल कर रखिए, हर एक बातों में, हर एक कामों में, हर एक समस्याओं में आप उनको बाहर निकालीजिए, उनके रोग दुखी में आप उनको मदद सहायता कीजिए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।